अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक-ठाक और खुश होंगे। तो जी आज की वीडियो है जी मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे से इस बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मैम हमें मेकअप के बारे में बता दें। हमें मेकअप खरीदने का नहीं पता, हमारे पास बेसिक कौन-सा मेकअप होना चाहिए, बिगिनर्स के लिए कौन-सा मेकअप होना चाहिए, बेस कौन-सी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि उस टॉपिक पे बना दी जाए जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछने में आ रहा है। चूँकि आगे ईद आने वाली है, हर किसी ने जो है वो कॉस्मेटिक की शॉपिंग भी करनी है, तो आपको कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने से पहले बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो जी आज की वीडियो है उसी टॉपिक पे, वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस नहीं करना। बिगिनर्स के लिए कौन-सा मेकअप अच्छा है, कौन-सी ऐसी लिमिटेड चीज़ें आप लेके अपना सारा मेकअप कर सकते हैं। आपको इतनी जल्दी इतनी जो है जब तक आपको मेकअप स्किल्स आप में नहीं आएँगी तब तक आपको इतना महँगा मेकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को और मेरी वीडियो को आगे शेयर करना है और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं बेस की। बेस आपको पता है सबसे पहली और सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कभी भी अपने लिए एक बेस्ट चीज़ जो है वो चूज़ नहीं कर सकते हो। और जब आप एक अच्छी चीज़ चूज़ नहीं करते, आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती, तो फिर आप बाद में क्या कहते हैं कि मैम हमें तो जो आपने बताया हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, मैम हमें तो जो आपने बताया हमने वो खरीदा लेकिन वो चीज़ खराब निकली। तो ऐसे मसले होते हैं, ये आपकी कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपकी जो है वो बेसिक नॉलेज वाली बात है कि आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक, स्किन टाइप के मुताबिक चीज़ लेनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, वो भी आप इवन कि आप कोई फ्रेग्रेंस खरीदते हो ना, वो भी आपको अपनी स्किन टाइप के मुताबिक लेनी चाहिए। तो जी यहाँ पर स्किन टाइप और स्किन टोन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बाद ही आप मेकअप की तरफ जाओगे। तो जी स्किन टाइप और स्किन टोन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं अपनी पिछली क्लासेस में दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो क्लास 1 से लेके क्लास 6 क्लास तक जो है वो कोई ना कोई ऐसी क्लास है जिसके अंदर स्किन टाइप का बताया गया है। आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो अब जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी स्किन टाइप और स्किन टोन को पता लगा लिया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कैसी बेस लोगे? आप ऑयल फ्री बेस लोगे, यानी कि आप टीवी पेंट स्टिक बेस लोगे। अगर आपकी ड्राई है तो आप फाउंडेशन ले सकते हो, आप लिक्विड जो है वो बेस ले सकते हो। कस्टमाइज्ड बेस जो घर में बनाई जाती है वो एवरी फंक्शन के लिए नहीं होती। वो सिर्फ़ ब्राइडल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पार्टी मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आपने क्विक मेकअप करना है, फटाफट चीज़ें पकड़े हो 6-7 उन चीज़ों को खुरच रहे हो, मिक्स कर रहे हो, फिर आप कस्टमाइज्ड बेस बना रहे हो। तो ये जो है ना, ये मामला आता है जब आपने कोई ब्राइडल मेकअप करना है, कोई पार्टी मेकअप करना है, लेकिन अगर आपने अपना खुद का मेकअप करना है, क्विक मेकअप करना है, तो आपके पास चीज़ें पता होनी चाहिए, पड़ी होनी चाहिए कि आप फटाफट पकड़ो और लगा लो। तो जी हम स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमने मेकअप में क्या अप्लाई करना होता है। हमने पहले सीटीएम करनी है, वो तो आपको पता है, सीटीएम आप अपनी स्किन के मुताबिक लोगे। जो है वो आप डे 2 की वीडियो जाके देख सकते हैं। मेकअप की बात करते हैं। मेकअप में सबसे पहली चीज़ होती है प्राइमर। सीटीएम के बाद आप यूज़ करते हो प्राइमर, ठीक है? ये मेरे पास लोकल प्राइमर है, चाइनीज़ ब्रांड है, कोई मुनासिब पैसों में मिल गया था, 500 तक मिल गया होगा मुझे, काफ़ी पुराना है और अभी तक चल रहा है। ये मैं हमारा हमेशा जो है वो डेली रूटीन मेकअप में यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी इसको जब एक ईद फंक्शन के लिए या शादी के लिए मेकअप करना होता है तो मैं ये वाला प्राइमर यूज़ नहीं करती। आपके पास अगर आप बिगिनर हो, आप जो है आपको मेकअप स्किल्स अभी नहीं है, तो आप इतना महँगा मेकअप लेके क्या करोगे? ठीक है? जब तक आपको यूज़ नहीं करना आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़े से स्टार्ट करना है, सस्ते से स्टार्ट करना है और आहिस्ता-आहिस्ता आपने एडवांस की तरफ जाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एडवांस के तौर पे जो है वो बाद में यूज़ करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किन पे फ़र्क डालती हैं और वही आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट दिखाती हैं। अब ये यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि मुझे जब प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था तो मैंने इसी तरह जिसने जो बताया, शॉप पे गई, शॉप वाले ने जो रिकमेंड किया मैंने वो खरीद लिया। जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपने लिए क्या लेना है, क्या नहीं लेना। अब इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी एक महँगे प्राइमर जैसा नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपने बस एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है कि आपको बहुत अच्छी लुक नहीं क्रिएट करनी, तो आप ये यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप एक जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हो, ऑब्वियसली चीज़ डेली यूज़ होगी तो ख़त्म भी जल्दी होगी। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो हर महीने बाद अपने मेकअप पे इन्वेस्टमेंट 10-15 हज़ार रुपए, तो आप एक अच्छी चीज़ ले लो। उसके बाद जब मुझे प्रोडक्ट नॉलेज आई तो मैंने अपनी स्किन टोन के मुताबिक लिया रिवाज का। रिवाज का लिया पोरलेस मैटिफाइंग प्राइमर। इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने अब तक जो है वो जब भी कोई शादी, कोई भी जो है वो ईद फंक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब मुझे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना होता है, स्मूथ मेकअप करना होता है, परफेक्ट मेकअप स्किल्स अपनी शो करवानी होती हैं, तो मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास एक प्राइमर है, क्योंकि ये जो है बस ठीक था, तो मैंने जो है ये वाला प्राइमर लिया। ये भी लोकल कंपनी का है, सस्ती कंपनी का है, लेकिन यूज़ होता है, ठीक है ना? प्राइमर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आपके बेसिक मेकअप में जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है, वो आती है बेस, फाउंडेशन, बीबी क्रीम। अब जी मेरे पास जो है वो ये 4 हैं, ठीक है ना? इसमें से जो सबसे रीज़नेबल है, सबसे मुनासिब है, वो है बीबीए बाय सुलेमान। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, यहाँ की है, कवरेज अच्छी है,
नो डाउट कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। मैंने अपने जो है वो डेली रूटीन मेकअप के लिए ये रखी हुई है, BBA बाय सुलेमान, पाकिस्तानी ब्रांड है, आपको 1500 रुपीज़ तक की मिल जाएगी। आपके पास अगर आप इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल जाना चाहते हो तो आप मिस रोज़ ब्रांड पे जा सकते हो, ठीक है। मेरे पास मिस रोज़ ब्रांड की जो है वो फाउंडेशन मौजूद नहीं है। मिस रोज़ पे जा सकते हो, आप ग्लैमरस पे जा सकते हो, आप क्रिस्टीन पे जा सकते हो। मेरे पास जो चीज़ें मौजूद नहीं है, फिर भी मुझे बेसिक नॉलेज है प्रोडक्ट्स का, ब्रांड्स का, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उनके भी बहुत अच्छे हैं, मिस रोज़ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ग्लैमरस की टीवी पेंट स्टिक बेस भी अच्छी है। उसके अलावा क्रिस्टीन जो है वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है। क्रिस्टीन बहुत ही अच्छा, अफोर्डेबल और मिस रोज़ से भी ज़्यादा अच्छा ब्रांड क्रिस्टीन है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये 4 हैं। ये बीबी क्रीम के तौर पे यूज़ करती हूँ मैं, बिल्कुल मैट लुक देता है, ठीक है ना। बट ये मुझे ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करता है कि ये अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड नहीं होता। मैंने इसको मेकअप फिक्सर के साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर ली है। मैंने इसको गीले स्पंज के साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर ली है। जिधर लगाते हो वहाँ का स्पॉट तो नज़र आता ही आता है। तो ये जो है ना मैं ज़्यादातर आई बेस के तौर पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्राइलॉन जो है वो काफ़ी अच्छी कवरेज देती है। बहुत सारे सैलून्स में, बहुत सारे पार्लर में क्राइलॉन की ही बेस यूज़ की जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, या आई थिंक सो 4500 तक या 4300 तक ये बेस हो चुकी हुई है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो मेरी तरफ से बहुत रिकमेंड है। बहुत अच्छी कवरेज देती है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। लेकिन इसके लिए आपने एक जो है वो अपनी स्किन टोन के मुताबिक चूज करनी है, बेस चार्ट के मुताबिक सूट लेनी है आपने। कि अगर आपका रंग पीला है तो आपने W रेंज में जाना है, और अगर आपका जो है वो रंग थोड़ा सा गुलाबी है तो आपने F रेंज में जाना है। बेस चार्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है। बेस चार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बल्कि मैंने की हुई है, पिछली क्लासेस में जाके आप देखें, बेस चार्ट की पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उसके बाद जी हम ये हुदा ब्यूटी बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। 10,000 अबव इसकी जो है वो प्राइस है। मैंने ये एक ही दफ़ा खरीदी, और जब मुझे मेरी ब्राइडल मेरी मर्जी के पैसे देती है, जितने मैं मांगू उतने पैसे देती है, तो मैं उसकी पसंद का लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज वाला मेकअप करती हूँ हुदा ब्यूटी से, ठीक है। हुदा ब्यूटी एक बहुत ही नामवर और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसकी हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी बेस के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 10,000 से अबव, अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, 13,000 हो चुकी हुई है, 12,000 हो चुकी हुई है, तो आप ये लें। और अगर आप डेली रूटीन मेकअप में यूज करना चाह रहे हो कोई भी बेस, कोई भी फाउंडेशन कि आप लगाओ, फटाफट मिक्स कर लो, बहुत ज्यादा हैवी कवरेज भी नहीं होनी चाहिए कि कोई देखे तो कहे तुमने आटा लगाया हुआ मुंह पे। सारी बात है कि अगर आपका आई मेकअप अच्छा नहीं होगा या मुनासिब होगा, या आपकी लिपस्टिक इतनी डार्क नहीं, तो आप इतनी ज्यादा बेस लगा के क्या करोगे। बेस भी मुनासिब लगाओगे, अगर आपका बाकी मेकअप मुनासिब है तो आप बेस भी मुनासिब लगाओगे। तो जो मुनासिब बेस के लिए ये BBA बाय सुलेमान रेडिएंट फाउंडेशन बेस्ट है, आप ये परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको नाम बता दिए हैं, अगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप वो ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, मिस रोज, क्रिस्टीन, ग्लैमरस। उसके बाद जी हम बात करते हैं कंसीलर की। कंसीलर बेसिकली आपके फेस के छोटे छोटे फ्लॉस को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके फेस पे कोई पिंपल है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंसीलर लगा लेते हो। अगर आपके फेस पे डार्क टोन है, अनइवन स्किन टोन है, कहीं से व्हाइट है, कहीं से डार्क है, तो आप उसको इक्वल करने के लिए जो है वो कंसीलर लगाते हो। आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ये जो कलर करेक्टर वाली बात है ना, ये आगे आ जाती है। ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को पता होती है कलर करेक्टर क्या है। आप जब तक जो है वो बेसिक चीजें नहीं सीखोगे तब तक आप एडवांस की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपने बेसिक सीखना है। ये कलर करेक्टर, ये सारी चीजें जो है ये हम बाद में आएंगे। पैनकेक और ये ईच एंड एवरीथिंग ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी जो है वो हमने बेस भी डिस्कस कर ली, प्राइमर भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कंसीलर की, ठीक है। सबसे अच्छा रीजनेबल कंसीलर जो है ना वो मिस रोज का मिलेगा। मेरे पास भी मैं बल्कि यूज करती रही हूँ, मेरी रिसेंट वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अब वो खत्म हो गया, मैंने कल ही बास्केट में फेंका है, तो इसीलिए अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए। लेकिन कंसीलर मिस रोज का रीजनेबल बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा महंगे वाला अफोर्ड कर सकते हो तो ये आप मेबेलिन का ले सकते हो, ठीक है। मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ये भी बहुत बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव की तरफ जाना चाहते हो तो आप टार्ट का कंसीलर ले सकते हो, ठीक है। अब जी आपने कंसीलर के बाद आपने कंसीलर लगा ली, फाउंडेशन लगा ली, बेस लगा ली, उसके बाद आप आओगे फेस पाउडर की तरफ। एज यूजल मैं आपको हम बहुत सारी साल, मैं खुद भी कितने साल में डोरा का फेस पाउडर यूज करती रही हूँ। नो डाउट कि वो एज अ बिगिनर, एज अ बेसिक मेकअप आपके पास ठीक है मेडोरा का। लेकिन अगर आप उसे हटके कहीं जाना चाहो तो आप स्वीट टच का ले सकते हो, आप जो है वो ग्लैमरस का ले सकते हो। फेस पाउडर बहुत अच्छा है, मिस रोज का फेस पाउडर बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट पाउडर के नाम से भी काफी सेल किया जाता है। तो आप ये मेकअप ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा है। मेरे पास ऑरिफ्लेम का जो है वो फेस पाउडर है, कलर बॉक्स फेस पाउडर ऑरिफ्लेम का, ठीक है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, काफी देर मेरे पास चला है। एक मैंने अपने पास रखा हुआ है ऑरिफ्लेम का, और एक मेरे पास है मुसर्रत मिसबा का। मुसर्रत मिसबा का रिजल्ट ऑरिफ्लेम से ज्यादा अच्छा है। जहां लगाते हो वहां का वहां ही रहता है, इससे इधर से उधर नहीं। आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है ना। एज अ बेसिक मेकअप आपके पास होना चाहिए ग्लैमरस का, मिस रोज का फेस पाउडर या मेडोरा का। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको मैंने ये दो जो है वो बता दिए हैं, ऑरिफ्लेम का और मिस मुसर्रत मिसबा का, ये आप परचेज कर सकते हो। अब जो पैनकेक है, लूज पाउडर बेशक एक जरूरी चीज है, ये एक हमने इसको गैर जरूरी समझा हुआ है, लेकिन ये हमारे मेकअप में जरूरी होता है।
जो लूज पाउडर है ना, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मैट लुक देता है। स्पेशली ऑयली स्किन वाले तो ये मेकअप में ऐसे लें कि अपना मेकअप बाद में लें, लेकिन पहले लूज पाउडर या ट्रांसक्यूलेंट पाउडर सबसे पहले रखें। बहुत एक्सपेंसिव की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा जो है ट्रांसक्यूलेंट पाउडर है क्राइलॉन का, जो कि हम ब्राइडल्स पे यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्राइलॉन जाहिर बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा बेसिक मेकअप आपके पास ई ट्यूड ब्रांड का लूज पाउडर आप ले सकते हो, ठीक है, ई ट्यूड ब्रांड का। मेरे पास यहाँ पर नेक्ट वालों का लूज पाउडर है, काफी सालों से यही चल रहा है और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, बहुत अच्छा है इसका। और इसके अलावा मेरे पास क्राइलॉन का था जो मैं ब्राइडल्स पे यूज करती थी, वो अब फिनिश हो चुका है, ठीक है। वो एज ए ट्रांसकुलेंट पाउडर के नेम से जो है वो सेल किया जाता है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब हम बात करते हैं, हमारी जो बेस है वो रेडी हो गई है, फेस पाउडर हमने डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं एक आई शेडो पैलेट की। अब ये आई शेडो पैलेट कभी भी लड़कियां सही से चूज नहीं करती। उससे क्या होता है कि जब बाद में वो आई मेकअप करती हैं, हमारे बेस के बाद सबसे मेन चीज है क्या, आई मेकअप। जब जी वो आई मेकअप करती हैं तो जी जहां वो शेड लगाती हैं वहां का वहां थब्बा लग जाता है, ठीक है ना, समझ गए ना थब्बे का मतलब ठीक है। तो वो वहां से हिलता ही नहीं है, उसको जितना मर्जी ब्रश लगाई जाओ की आंख लाल हो जाती है, लेकिन जो है ना वो ब्रश वो सॉरी शेड नहीं हिलता। तो ये एक बुरी आई शेडो पैलेट की पहचान है। आपने हमेशा ब्लेंडिंग यानी ब्लेंडेबल आई शेडो पैलेट लेना है, जिसको आप लगाओ और वो फौरन से मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाए। मैंने यहाँ पर जब से ये वाली एक किट ली है ना ग्लैमरस की, तब से मेरे पास मैंने अगर कोई और आई शेडो पैलेट लिया ना तो अपने शौक से लिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर हमें मिलते हैं 48+48 शेड्स, मखमली भी और मैट शेड भी। इसके अंदर हमें जी ये मिलते हैं सारे शिमरी शेड्स, मखमली शेड इनको हम बोलेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा शाइनी है, शिमरी तो हम बोलते हैं शाइनी शेड्स को, और ये हमें मिलेंगे मैट शेड। इसके अंदर सारे आ जाते हैं, लाइट आ जाते हैं, डार्क आ जाते हैं, तो हमें इस पैलेट के अलावा किसी और पैलेट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं, तो आप जो है वो अपने लिए मेकअप लेना चाहते हैं, तो आप या 2-3 बहनें मिलकर मेकअप लेना चाहती हैं, तो वो ये एक ग्लैमरस की किट ले लें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और किट की जरूरत पड़ेगी। आपने डार्क मेकअप करना है, लाइट मेकअप करना है, गोल्डन मेकअप करना है, किसी भी तरह का मेकअप करना है, तो आप इस एक आई शेडो पैलेट से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कंटोरिंग वगैरह है, ये भी जो है वो एडवांस में चली जाती है, बेसिक तो नहीं है। कंटोरिंग करना हर बंदे की बस की बात तो नहीं है। कंटोरिंग का हमने ज़हन में क्या बिठाया होगा कि जी हमने कंटोरिंग करनी ही करनी है, लेकिन उसको किस तरह से करनी है, कौन से फेस में करनी है, तो ये चीज़ें जो है वो एडवांस की तरफ आती हैं। अगर आपने कंटोरिंग की क्लास लेनी है तो मैं क्लास दे चुकी हुई हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास ये एक ही पैलेट है, क्रिस्टीन की हाईलाइट प्लस कंटोरिंग पैलेट। बहुत अच्छा ब्रांड है क्रिस्टीन, अफोर्डेबल है। जब मैंने ये पैलेट ली थी तो मुझे बहुत मुनासिब मिल गई थी, अब तो भाई इसके भी रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये 4 शेड जो है वो हमें मिलते हैं कंटोरिंग के, ये सबसे डार्क है, उससे लाइट लाइट लाइट, और फिर ये 2 शेड्स हमें मिलते हैं, ये 4 जो है ना वो हाईलाइटर के, लेकिन मैं ये 2 शेड जो है वो एज अ ब्लश ऑन यूज करती हूँ, ठीक है, एज अ ब्लश ऑन यूज करती हूँ। और ये 2 शेड जो है वो मैं एज हाईलाइटर यूज करती हूँ। ब्रोबोन पे भी यही हाईलाइटर लगा लेती हूँ, इधर कॉर्नर पे भी यही लगा लेती हूँ, और चिक्स पे भी यही लगा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी पैलेट है। अगर आप ये एक पैलेट ले लेते हो तो आपको कोई कंटोरिंग पैलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ब्लश ऑन आपको इतना पसंद आएगा, इसके हाईलाइटर आपको इतने पसंद आएंगे ना कि आप किसी और पैलेट की तरफ जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं आईलाइनर की। मेकअप में जो है वो आई मेकअप में आईलाइनर जो है, अगर आपने बनानी है अपनी आईब्रो, तो आप आई शेडो पैलेट में से ही डार्क ब्राउन कलर लेके आई शेडो पैलेट से जो है वो अपनी आईब्रो बना लोगे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलहदा से किट लेने की आईब्रो के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप एडवांस मेकअप की तरफ जा रहे हो तो आप उसकी अलहदा से किट लोगे। अब हम बात करते हैं आईलाइनर की। लाइनर मेरे पास जो है वो इस टाइम कोई चाइनीज ब्रांड का लाइनर है। मैं ये लाइनर यूज नहीं करती हूँ, बट आपको शो करने के लिए जो है ये मैं लाइनर दिखा रही हूँ। बिगिनर्स को हमेशा यही लाइनर्स यूज करने चाहिए जो कि पेन की तरह होते हैं या जो इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग से जो है वो केक लाइनर यूज करोगे तो वो आपको लाइनर लगाना नहीं आएगा सही से। बिगिनर्स हमेशा इसी तरह का लाइनर यूज करें। आजकल जो है वो मार्केट में एक पेन लाइनर चला हुआ है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना, उससे बहुत अच्छा विंग बन जाता है। बाकायदा रेडीमेड विंग बने हुए आते हैं कि आपने बस ऐसे रखा और विंग बन गया और उसी को फिल करके आपने लाइनर लगा लिया, तो आप हमेशा उसको प्रेफर करें। तो आप जो है वो लाइनर के लिए लाइनर पेन को प्रेफर करें या इस तरह के लाइनर को प्रेफर करें। लेकिन आप एडवांस या थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ले लें, बहुत अच्छा है, क्राइलॉन का एक्वा लाइनर है, 1000+ का है, ठीक है, 1300 का ये आपको लाइनर मिलेगा। और लेकिन पैसा वसूल है कि आप लगाओगे तो इतना को जबरदस्त ब्लैक शेड का ये जो है ना वो लाइनर है, नहीं तो परफेक्ट ब्लैक शेड मिलता नहीं है हमें। तो हमने ब्लैक, और जिधर लगाओगे उधर से ब्लेंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने जिधर लगा दिया बस उधर का उधर ही लगा रह गया। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा लाइनर है, एक दफा लोगे तो सालों खत्म नहीं होता ये लाइनर। अंदर से ये कुछ इस तरह होता है। अब ये देखें, मैं यूज करती हूँ इसको तो कितना को यूज हुआ है, कितना ज्यादा ही पड़ा हुआ है। अब जी हम बात करते हैं ब्लश ऑन की और हाइलाइटर की। अगर आप लहदा से लेना चाहते हो, आप क्रिस्टीन की पैलेट नहीं लेना चाहते हो, तो इस तरह से छोटी छोटी पैकेजिंग में भी आपको हाइलाइटर और जो है वो अलहदा से ब्लश ऑन मिल जाता है। मैंने ये जब बिगिनर थी, मैं बिल्कुल स्टार्ट में मेकअप दिया था, तो मैंने इस तरह से अलहदा से ये ब्लश ऑन दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जिस तरह मुझे फिर मेकअप मैंने सीखा, मुझे मेकअप यूज करने का तरीका आया, तो मैंने अपने मेकअप में भी इजाफा किया, अपनी स्किल्स में भी इजाफा किया, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं
एक अच्छी चीज़ की पहचान करके अपने पास चीज़ रखना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है वो छोटे और सस्ती, स्पेशली अपनी स्किन के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। स्किन और हेयर के मामले में, चाहे स्किन केयर है, चाहे मेकअप है। मेकअप भी तो हमारी स्किन पे ही लगता है ना, और जो स्किन केयर है सस्ती ले लोगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो इस तरह के मामलों में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ कि यार कोई बात नहीं, वो सस्ते पहन लो, जूते सस्ते पहन लो, तो खाना थोड़ा खा लो लेकिन मैं अपने ऊपर लगाने वाली, अपनी स्किन पे लगाने वाली किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ये जी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है नार्स, इसका जो है मुझे ये वाला शेड मेरे दिल को भाया हुआ था, तो मैंने ये वाला शेड इसका एज़ अ ब्लश ऑन के तौर पे लिया है। ये रिसेंटली मैंने लिया है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा शेड है, ब्रोंज़िक शेड है, चॉकलेटी शेड है। ये मैं एज़ अ ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जी हाइलाइटर की बात करें तो सबसे पहले जब मुझे नया-नया पता चला था कि हाइलाइटर भी कोई चीज़ होती है मेकअप में, तो मैंने ये वाला हाइलाइटर लिया था। बहुत अच्छा जो है वो इसका टेक्सचर है अभी तक, ठीक है? इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, ये देखें। तो आप एक अलहदा से सिंगल भी हाइलाइटर ले सकते हो, तो आपने हाइलाइटर लेना है हमेशा सिल्वर या गोल्डन कलर का, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि आपने कौन-कौन सी चीज़ अपने पास रखनी है, कौन-कौन से ब्रांड आपको बेहतर लगते हैं। चीज़ जाओगे ऑब्वियसली देखोगे तो आपको पता होगा, आप जाके मार्केट में कहोगे कि सर हमें जो है वो मिस रोज़ ब्रांड की मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा दें, सर हमें क्रिस्टीन ब्रांड की दिखा दें, हमें आपको ब्रांड्स के नाम आने चाहिए। उसके बाद आप जब आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों को लेना शुरू करोगे, इस्तेमाल करना शुरू होगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने मिस रोज़ के बाद ऊपर वाले ब्रांड पे गए हो तो उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला है। आप मिस रोज़ यूज़ करते थे तो उसका रिज़ल्ट क्या था। फिर आप क्रिस्टीन पे जाओगे, क्रिस्टीन पे आप क्रायोलॉन पे जाओगे, क्रायोलॉन से आप आगे ऊपर जाते जाओगे, तो आपको चीज़ों में फ़र्क खुद ब खुद पता चलता जाएगा, ठीक है? तो ये जो है सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है सबसे नीचे से, तो उसके बाद आपने ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना, ठीक है? और मेकअप ब्रशेज़ आपके पास कौन से होने चाहिए, मेकअप ब्रशेज़ जो हैं वो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बता चुकी हुई हूँ कि कौन-कौन से एसेंशियल मेकअप ब्रशेज़ हैं, कौन-कौन से टिप वाले लेने चाहिए, तो वो आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर बाकायदा तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करें, वहाँ पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ लें। इनबॉक्स में आके कोई पर्सनल सजेशन लेना चाह रहे हैं, जो आप सबके सामने नहीं पूछ सकते हो, आप जो है वो पर्सनली पूछना चाह रहे हो, तो आपको उस बारे में भी गाइड किया जाएगा। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप जो है वो अब अपने लिए मेकअप परचेज़ करते वक़्त इतना परेशान नहीं होंगे, बेसिक ब्रांड्स का पता चल गया होगा, मैं कौन से यूज़ करती हूँ इसका पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।